ऑर्गन है जिससे आपकी शुगर, मधुमेह की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट एनी इंसुलिन या दवाइयाँ। किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, किसी इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है, अगर शुगर वाले व्यक्ति का पैंक्रियास ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो नॉर्मल अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से खाना खा सकता है, बिना ये ध्यान दिए कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या क्या हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है जिनके ट्रांसफर हमने किया पैंक्रियास के, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। उनको कभी भी सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कब शुगर बढ़ जाएगी मेरी, कब मेरे को इंसुलिन लेनी है, कब नहीं लेनी है। ये ना हो कि मैं इंसुलिन लगा के शॉक में चला जाऊँ, मेरे को बेहोशी आ जाए क्योंकि मेरी शुगर एकदम से कम हो गई है ना। तो ये कुछ अंग हैं जो हम मृतक व्यक्ति से ले सकते हैं। और जो आने वाला दौर जो हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वो दौर ऐसा है कि जो जीवित व्यक्ति अपने अंग दान करते हैं, एक तो लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी ऐसी हैं कि किसी भी व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को अंग दान करना है तो वो सिर्फ अपने सगे संबंधी को भी दान कर सकता है। मैं कहूँ कि मैं बाहर से किसी ऑर्गन को खरीद सकता हूँ तो वो लीगली नहीं हो सकता, वो इलीगल है और उसमें सजा है, 10 साल की सजा और करोड़ों रुपए का जुर्माना है उसमें। तो इंडिया में ये ट्रांसफर आज की डेट में बाधित है कि आप किसी भी खरीद फरोख्त करके ऑर्गन लेके आओ तो बाधित है। और जो आने वाला समय हम देखते हैं कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन जिनको है, उनको अंग अगर दान करने, जीवित व्यक्ति को अगर अपने अंग दान करने तो उसमें जीवित व्यक्ति को खतरा हो सकता है। स्पेशली अगर डायबिटीज है किसी को, उसको खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खतरा 100% है या 100% उसका अंग खराब हो गई, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनमें हम शुगर वाले मरीजों के या जिनको बीपी है उनमें सिलेक्टिव मरीजों के ही अंग दान किए जा सकते हैं अगर लिविंग की बात करें। और आने वाले टाइम में जो हम देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अंग दान नहीं करना चाहता, लिविंग में स्पेशली, उनको डर रहता है कि कल को मैं ना इस बीमारी से ग्रस्त हो जाऊं। तो ये चीज़ों का सब कुछ ध्यान रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डिजीज ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें। डिजीज ऑर्गन ना, मृत्यु व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद अगर कोई अंग दान करता है अपनी मर्जी से, उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के जो अंग किसी का जीवन बदल सकते हैं, उसके किसी काम के नहीं रहने वाले। हमने सबने जाना है एक दिन, हमें भी पता है ना, और हमने अपने शरीर जलाने हैं या दफनाने हैं, उनका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। वही अगर वहां से अंग निकल के किसी व्यक्ति में ट्रांसफर किए जाए तो उसकी जीवन जरूर बदल जाता है। उसको 10-15 साल, 20 साल, 30 साल तक का भी समय मिल जाता है अपनी जिंदगी व्यतीत करने का। अगर आप ये स्क्रीन पे देखिए, ऐसे मौत के घाट उतर जाते हैं जिनको सिर्फ अंग दान करके बचाया जा सकता है हर साल। और ये आंकड़ा जो लिया गया है वो लिया गया है लिवर और किडनी के आधार पे, सिर्फ लिवर और किडनी के आधार पर लिया गया ये आंकड़ा। इसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, हार्ट को नहीं माना गया, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं माना गया। काफी अंग जो ऐसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं जिनसे जिंदगी बदल सकती है किसी व्यक्ति की, उनको यहाँ पे नहीं लिए गए। ये सिर्फ किडनी और लिवर के आधार पे जो यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में रूटीन ट्रांसप्लांट होते हैं लिविंग डोनर से, उनके आधार पे ये आंकड़ा है कि 5 लाख लोग हर साल मरते हैं सिर्फ अंग की जरूरत के कारण। और अगर मैं वही बात करूं कि एक जो व्यक्ति है वो अपने पूरे जीवन में कितनी जानों को बचा सकता है अपने मरण उपरांत, जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कितनी जानों को बचा सकता है, वो है 83। अब 83 का जो आंकड़ा है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 चीजों में, एक है 8 का आंकड़ा, एक है 75 का आंकड़ा। जो 8 का आंकड़ा वो ऐसा है कि जिसकी जीवन दान कहते हैं इसको, ये जो 8 लोग, ये जो 8 ऑर्गन्स है ये जीवन दान देते हैं। 8 का आंकड़ा जीवन दान वाला है। जो 75 का आंकड़ा वो है कि किसी का फलस्वरूप वो बदल देगा। मान लो किसी की स्किन जल गई है, उसको स्किन मिल गई है ना, उसका माध्यम बदल गया। किसी के हाथ नहीं है, उसका हाथ ट्रांसफर हो जाएगा तो उसकी वो दिक्कत दूर हो जाती है। एक जो व्यक्ति अपाहिज हो गया उसकी अपाहिजता दूर हो गई है ना। सिमिलरली किसी का हार्ट वेल्थ खराब है, उसको आप ह्यूमन हार्ट वेल्थ दे दो तो उसकी जो लाइफ है वो अलग होती है और बहुत ज्यादा होती है, इन्फेक्शन से बचा रहता है उसका। और 8 ऑर्गन ऐसे जिनमें जीवन दान दिया जाता है। किसी का हार्ट खराब है, पता उसकी मृत्यु निश्चित है, आप उसको हार्ट ट्रांसफर कर दो, उसका जीवन दान बढ़ गया, उसकी जीवन जो रेखा है वो बढ़ गई है। कम से कम 10-15 साल हार्ट ट्रांसफर के बाद बंदा जी सकता है। किडनी ट्रांसफर की बात करूँ, 15 से 20 साल किडनी ट्रांसफर के बाद बंदा एवरेज जीता है। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि मैक्सिमम कितने जी रहे, एवरेज। मैं अगर 100 ट्रांसफर करता हूँ उसमें से 95% लोग ऐसे होंगे जो 15-20 साल जी सकते हैं सिर्फ ट्रांसप्लांट के बाद। तो हम 8 लोगों की जीवन दान दे सकते हैं, 8 लोगों को। 75 लोगों की जीवन
चेंज कर सकते हैं। वो मैंने बताया हार्ट हैंड ट्रांसफर हो सकता है उसमें, ठीक है, आपके टेंडन ट्रांसफर हो सकते हैं। किसी को लगता है कि आपकी फिंगर यहाँ से कट गई है या फिंगर चल नहीं पा रही, उसको टेंडन ट्रांसफर कर देते हैं तो फिंगर चलनी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनमें हम एक व्यक्ति का जीवन चेंज कर सकते हैं, है ना, उसके मायने चेंज कर सकते हैं जीने के। और यही चीज अब मैं अपने केस पे आता हूँ कि हमने अपने केस में क्या किया। अब मैंने आपको बताया कि हम एक किडनी से पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर हमने इस केस में एक व्यक्ति से लेकर 2 किडनीज निकाली और दोनों किडनीज एक ही व्यक्ति में डाली। अब जो हमारा डोनर था वो खास इसलिए था, वो एक 75 साल का डोनर था जिसने अपने मरणोपरांत अपने अंग दान किए। अब 75 साल का जो डोनर है, आज से मैं 20 साल पीछे चले जाऊँ मेडिकल साइंस में, तो 75 साल के डोनर के अंग जो है उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता, मतलब मना कर दिया जाता, हम ये अंग ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अब मैं 20 साल आगे आ जाऊँ तो आज हम ये अंग भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारी जो एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस की इतनी आगे चली गई है कि हम ये अंग ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डोनर के बारे में बताता हूँ कि ये जो 75 साल का डोनर था, ये आया था स्ट्रोक के साथ। स्ट्रोक मतलब उसको ब्रेन हेमरेज हुई थी, उसको बीपी बढ़ा, बीपी की दवाई लेता नहीं था, बीपी कंट्रोल नहीं रहता था, बीपी बढ़ा, बीपी के कारण उसका मस्तिष्क में खून बह गया और खून इतना बह गया कि उसका जो ब्रेन था वो कंप्रेस हो गया, मतलब वो चिपक गया। चिपकने के कारण वो ब्रेन जो था वो लीक कर गया नीचे को, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये ब्रेन डेथ थी। अब डेथ की भी 2-3 महीने करोगे आप, 2 महीने होते हैं डेथ के। एक तो ब्रेन डेथ, मतलब आपका मस्तिष्क का कंट्रोल सारा निकल गया। आप कभी भी अपना मस्तिष्क का कंट्रोल एक बार निकल जाए वापस नहीं पा सकते। एक बार वो ब्रेन के सेल खराब हो गए या मर गए, वो वापस जीवित नहीं हो सकते, तो वो ब्रेन डेथ है। कार्डियक डेथ हम सब जानते हैं, कोई भी इंसान मरता है, हम अपने पल्स रखते हैं, देखते हैं कि जीवित नहीं है, अगर उसकी पल्सेशन या सर्कुलेशन नहीं चल रही है वो जीवित नहीं है, यही होता है कार्डियक डेथ। तो ये पेशेंट जो था ब्रेन डेड था। अब ये ऐसा पेशेंट है जिसको ब्रेन डेड घोषित करना पड़ता करते। आप ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेड पेशेंट आपने देखा ब्रेन डेड है जी, मेरे को लगा ये ब्रेन डेड, तो मैं अपने हिसाब से इसके अंग निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको पहले घोषित करना पड़ता है कि हाँ ये ब्रेन डेड है, उसको प्रूव करना पड़ता है मेडिकली। तो उसके लिए हमारी 4 सदस्यीय कमेटी बैठती है, जिसमें से गवर्नमेंट का एक डॉक्टर आके बैठते हैं, वो पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होता है। वो पैनल डिसाइड करता है कि पेशेंट मृतक है या नहीं है। और इस मृत्यु में ये ऐसा होता है कि आपके सारे अंग काम कर रहे हैं, आपका हार्ट काम कर रहा है दवाइयों के सिर पे, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं वेंटिलेटर के सिर पे। जैसे ही आप ये चीजें हटा दोगे पेशेंट मर जाएगा। पर सिर्फ ये पीरियड है जिसमें आप इनको वेंटिलेटर पे रख के या अपने दवाइयों पे रख के आप इनको चला सकते हो, और यही एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप इसके ऑर्गन्स ड्रेन होके ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो ये इसलिए विशेष था कि 75 साल का एक बीपी से संक्रमित व्यक्ति ने अपने ऑर्गन दान किए। अब मैंने बोला बीपी के जो व्यक्ति हैं वो अपने ऑर्गन दान नहीं कर सकते, पर इस केस में बीपी वाले व्यक्ति ने ऑर्गन दान किए। अपनी 2 इसकी जो दान की गई किडनी उसको डाली गई है वो, और ये दोनों किडनीज हमने एक ही साइड पर रखी है। पहले हम क्या करते थे, दोनों किडनीज अगर किसी को दोनों किडनीज देनी है तो दोनों साइडों पे रखते थे। इस केस में ये विशेष था कि हमने दोनों किडनीज एक ही साइड पर रखी है, ऊपर नीचे करके रखी है, और आज की डेट में वो नॉर्मल जी रहा है। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इसका जो डोनर था, जो 75 साल की जो बुजुर्ग महिला थी जो जिसने अपने अंग दान किए थे, उसका क्रेटिन उस टाइम पे जब हमने उससे किडनी ली थी, उसका क्रेटिन उस टाइम पे 2.3 to 3 था, मतलब उसका क्रेटिन ज्यादा था। अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो 3 या 4 क्रेटिन जिसका चला जाता है उसको हम घोषित कर देते हैं कि इसकी किडनी खराब हो गई है, आने वाले टाइम में ये डायलिसिस पे आ जाएगा। तो इस बुजुर्ग महिला का जो क्रेटिन 3 तक गया था, वो हमें पता था कि हम इसको वापस लेके आ सकते हैं। ये भी एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें ये क्रेटिन वापस लिया जा सकता है। तो इस क्रेटिन को जब 3 क्रेटिन को निकालकर 3 क्रेटिन वाली किडनी को निकाल के जब हमने इस 48 साल के बंदे में ट्रांसफर करी है, तो वो नॉर्मल क्रेटिन के साथ गिर गया। ये केस इसलिए यूनिक था हमारे लिए, इसीलिए आपसे साझा करना चाहते थे ताकि कल को कोई लोग आए उनको समझ हो कि ये ऐसे ही हो सकता है। ये एडवांसमेंट है हमारी ट्रांसप्लांट साइंसेज की एडवांसमेंट है कि हम ये चीजें आज की डेट में कर पा रहे हैं यहाँ पे फोर्टिस मोहाली में। और फोर्टिस मोहाली में आने वाले टाइम में हम पैंक्रियास ट्रांसप्लांट भी शुरू करने वाले हैं। और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट किसमें दिया जाएगा? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जिनका किडनी फेल हो चुका है। अब टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स को कैसे पहचाना जाता है? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स वो होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको बचपन से 3-4 साल की उम्र से या 10 साल की उम्र से या 12 साल की उम्र से डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए आज की डेट में हम साइमल्टेनियस किडनी एंड पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
आने वाले टाइम में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है हम टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी ये सेम चीज़ लेके आ सके, पर फिलहाल के लिए सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज विद सर्टिफिकेट उन्हीं को ये सुविधा दी जाएगी इस टाइम पे। और ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये ओपन है, किडनी के लिए भी ओपन है, लिवर के लिए भी ओपन है और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट के लिए भी ओपन है। कोई भी व्यक्ति आके यहाँ पे रजिस्टर करा सकता है हमारे पास और अपना लाभ ले सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ जरूर है कि जितनी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये गवर्नमेंट कंट्रोल रहती है और इसमें वेटिंग पीरियड रहती है। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं इस लिस्ट को जब्त कर सकता हूँ या मैं अपना इन्फ्लुएंस डाल के या पैसे देके कुछ आगे पीछे कर सकता हूँ,